परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर एक यानी समर्थ उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाहु अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को, ऐसे कहर टूटे
उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहू अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी मां के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके और पहले जो हमसे गलतियां होगी, जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई, जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था।
इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहाँ देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 308 पे पढ़े, आप ना 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली रजिस्टर और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं। पृष्ठ जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी?
फिर वही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डालागा, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे अशरफियां क्या हुई। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे अशरफियां मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई। 315 पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब
वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं शरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हो तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहू अकबर जाने का, ये अल्लाहू अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाहू अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाहू अकबर जान के सुख में भक्ति करी, और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता थे, कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहू अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहू अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहू अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहू अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए, और आज वर्तमान में हो रही है। ये उस अल्लाहू अकबर की भक्ति कर रहे हैं।
जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाह अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर दास। सर, कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आने का आपका क्या उद्देश्य है? जी ऐसा है, पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे इसके बारे में। उसके बाद जब मैं एमबीए कर रहा था, पुणे में रहता था, और जब एमबीए के बाद मेरी जॉब लगी तो मुझे कुछ भक्त आत्माओं के द्वारा मुझे ज्ञान गंगा मिला। क्योंकि जब से मैं छोटा था मुझे भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति करने की बहुत ही लालसा थी, जिज्ञासा थी। उसके उपरांत जब मुझे ज्ञान गंगा मिला तो भगत जी ने बताया कि आप इसे पढ़िए, आपके अंदर एक भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है, भाव है, वो ज्ञान गंगा के माध्यम से और हमारे गुरुजी के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो भगत जी जैसे ही मुझे ज्ञान गंगा मिला, मैं ऑफिस से आता था वापस, रात को मेरी ड्यूटी थी 2 बजे, बट मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं इसे पढ़ूं पहले और फिर सोऊं। और मुझे वास्तव में ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद वो एहसास हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार का ज्ञान किसी भी शास्त्र में नहीं है। जो क्योंकि मैं पहले से शिक्षा के टच में तो था ही, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी परमात्मा की कृपा से जो समझ में आ रहा था, उससे पता चला कि जो ज्ञान गंगा में जो ज्ञान दिया हुआ है वो वास्तव में किसी और के पास नहीं है। क्योंकि जितने भी भगवत गीता के श्लोक और उनका वृतांत, वेदों के सारांश और उनका जो भी प्रमाण दिया हुआ है कि परमात्मा कैसा है, हमें कैसे मिलता है और उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ गॉड, व्हेन आई रेड द ज्ञान गंगा आई लर्न। सो I am thanks to that Bhagat ji who given me the Gyan Ganga, because that day is important for me, which I read the Gyan Ganga and then after followed the bedside. It was the given the diagram how to reach Satlok Ashram. According to that, only 3 days I read the Gyan Ganga and I booked the ticket from the Pune railway station, and I came from Pune to Satlok Ashram single person because of taking the name devotee from the Satguru Rampal Ji Maharaj. This is my thought, and that day is my born day in the life. Sir, what is the definition of the God? देखिए, earlier we didn't know that what is the definition of the God, because जिन गुरुओं के पास में जाता था, जिन आध्यात्मिक संतों के पास में जाता था, वहाँ पे मुझे उस समय तो ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो गुरु भी चेंज कर दिए। हम अलग अलग संतों की सत्संग भी सुनते थे। जैसे मैं आसाराम जी बापू के सत्संग में जाता था, कृपालू जी महाराज, उनकी शिष्या राशेश्वरी जी भी, उनके सत्संग में जाता था। मैं उनसे पूछता भी था कि मुझे परमात्मा प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तो वो ओम किलियम कृष्ण का मंत्र देके, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र देके बोलते थे कि बेटा इसे जाप करो, जितना जाप करोगे उतना जल्दी भगवान प्राप्त होगा। बट मैं 3 या 4 साल से था, तब से भक्ति कर रहा था, मुझे कभी भी परमात्मा का ऐसा दृष्टांत या दर्शन नहीं हुआ। बट वास्तव में जब मुझे यहाँ से नाम मिला और उसकी भक्ति मैंने थोड़े दिन करने के बाद में ही मुझे एकदम परमात्मा के दृष्टांत होने लगे। तो डेफिनेशन ऑफ द गॉड इज से दैट हु लिव इन अ ह्यूमन बॉडी, हु इज लाइक अ ह्यूमन, लाइक मी, लाइक वी। सो ही लिव इन अ सतलोक that achieve is a format which is not in the any शास्त्र और any वेद, बट वेद कहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है और
वो तत्वदर्शी संत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता जी में भी ऐसे ही बताया है कि अगर तू परम शांति शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो बेटा उस तत्वदर्शी संत को खोज ले और उनकी शरण में जा, जिससे तू प्राप्त कर सकता है। वो तत्वदर्शी संत मुझे ज्ञान गंगा मिलने के बाद ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मिले, और आज मेरा वो उद्देश्य, वो लाइफ का एम मुझे मिल गया है, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद कोई भी उद्देश्य पीछे नहीं रहता है। जो भक्ति आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आपको दी है, क्या आप उस भक्ति से संतुष्ट हैं? Of course, I'm 100% satisfied and completely satisfied because ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि साधो भाई वही गुरु मन भावे, आंखन मुंदे कानन रूदे और सार नाम दरडावे। और जब मैंने मेरे गुरु, पहले वाले जो गुरु थे, उनके पास जाके मैंने पूछा कि क्या होता है सतनाम और सारनाम, तो बोले वही है बेटा जो हमने दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेव, किलियम कृष्ण दे दिया, वही आपका सार नाम, सतनाम, आदि नाम, अमर नाम वही है। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। गीता जी में ओम तत्सत लिखा है, उसके द्वारा ही सतनाम और सारनाम बनता है। आपके पास है क्या? कि नहीं, हमारे पास नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें जो भक्ति यहाँ पे मिली है, उस भक्ति से हमें अभी पता चल रहा है कि जिन गुरुओं के पास हम जाते थे वो कान और आंख तो जरूर रूदते थे, बट उनके पास सारनाम और सतनाम नहीं है, क्योंकि उनके पास वास्तविक भक्ति थी नहीं। और जब मेरे यहाँ आया और परमात्मा का ज्ञान मिला, तत्व ज्ञान मिला, और आज हम लोग एजुकेटेड है, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड आर एजुकेटेड, सो दे कैन लर्न बाय हिमसेल्फ टू नो द शास्त्र। सो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस 21 ब्रह्मांड में ऐसे एक संत अवतार में आए हैं, कबीर साहिब जी के अवतार में आए हैं, जो न तो आंख रूदते हैं न कान रूदते हैं, ओनली सार नाम और सतनाम दरटाते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त कर लेता है प्राणी, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद सदा के लिए सुखी हो जाता है और सतलोक में जाता है, जिसकी आज के समय में, आज के युग में जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में ही सबसे ज्यादा प्राणी दुखी है। जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब नहीं मिल रहा है, युवा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, इवन सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाएं बढ़ा दी। उनके ऊपर एक समाज में दिखावे का प्रेशर है कि हम लोग अच्छे दिखे, हमारी सैलरी अच्छी हो, हम लोग गाड़ी ले, बंगला ले। उनकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू अर्न द मनी, दे डोंट नो आफ्टर द मनी एंड मोर देन मनी, बिकॉज समाज में लोगों को सिखाया गया ऐसा ही है कि हम लोग पैसा कमाएं और शान शौकत से रहें। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज इन द सोसाइटी नाउ डेज इज 0%. So now is my objective is not only to earn the money, but now is everything is God. Earlier it was everything is money, but now everything is God. Because हम उस भगवान से परिचित हो गए हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है कि यहाँ पे तो अपने को एक ड्यूटी निभानी है, और ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर अपन रहेंगे, यहाँ पे सारे कर्तव्य करेंगे, तो अपन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप न्यूज से रिलेटेड है, कि जब मैं संतों के पास गया, यहाँ से मुझे ज्ञान हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि आप हमें जो पहले भक्ति बताते थे उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि 18 गीता जी के 18वां अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण किसकी शरण में जाने को बोल रहा है, कि वो हमने तेरे को बता दिया ना कि वो हमारी कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोल रहा है। मैंने कहा कि गुरु जी, आप महात्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके पास खड़ा हूँ और आपसे मुझे भक्ति करनी है, तो आप यही बोलेंगे कि आप मेरी शरण में आ जा, या आप ये बोले थे किसी और की शरण में जा? वहाँ पे लिखा हुआ है व्रज, यानी तू अगर अर्जुन तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उस परम शक्ति की शरण में जा। और आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोला है कि जा तू जा, जहाँ तेरे को मोक्ष मिलता है वहाँ जा। मैंने कहा ये हुई है राइट डेफिनेशन व्रज की, कि जा,
इसके लिए अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने यही बोला कि तू जा उनकी शरण में, जिससे तू परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे हैं गीता जी का ज्ञान, ये ब्रह्म के द्वारा, निरंजन के द्वारा, जिसको काल कहते हैं, उनके द्वारा ज्ञान बोला हुआ। ये सारा जो अज्ञान है, ये सारा ज्ञान पहले जो हम जिस गुरुओं के पास जाते थे, मेरी उम्र आज 28 साल है, बट फिर भी मैंने 5-6 गुरु चेंज कर रखे, क्योंकि अंदर एक परमात्मा को पाने की इच्छा, और कहीं पे भी जाओ शांति मिलती नहीं है, दूनी प्रॉब्लम हो जाती है। We get lots of problem and we change the guru, but never getting any realization, release from anybody who is related to the spiritual knowledge. So यहाँ जगत गुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद घर में शांति हो गई। जो भी प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी मेरे कानों के अंदर, ऑपरेशन करवाने के बाद में भी मैं किसी प्रकार से अपने आप को रिलीफ नहीं कर पा रहा था। आज परमात्मा की कृपा से एकदम ठीक है, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लिया। और इवन मेरा जो करियर का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, आज मैं युवा पीढ़ी को विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि वो भटक जाते हैं, उनके उद्देश्य से वो भटक जाते हैं, उनका जो लाइफ जीने का तरीका है वो अलग हो जाता है। वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सेक्टर में जाने की वजह से लाइफ में बहुत सारे टेंशन ले लेते हैं। मैं भारतवर्ष, आज के उज्जवल भारत में सभी युवा भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सतलोक आश्रम बरवाला में अगर आप मेरी तरह आके परमात्मा से उपदेश ले सकते हैं तो अपने जीवन और अपना भारत एक नई उन्नति को पहुंच सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरिया जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे। वो हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया। हजरत मोहम्मद को
जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सत्र की विधि बताई है कि मेरे सत्र की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म है वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सत्र का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति कहा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो है वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से संबंधित हो चुके हो, आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, धन भाग हैं आपके, जो कि आपको ऐसे समय में, ऐसे प्राइम टाइम में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और मानव शरीर प्राप्त जिन प्राणियों को परमात्मा पाने की लगन लगी है, तड़फ है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत के प्राणी हैं। उनसे भी अच्छी किस्मत उन प्राणियों की होगी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़कर इस दास से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। आप
उन्हीं पुण्यात्माओं में से हैं। आपके ऊपर परमात्मा ने रहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए न जाने कितने छल छिद्र कितने प्रकार के कारण बनाता हूं। सतलोक आश्रम में और इस सत भक्ति को ग्रहण करने में कोई भी कारण आपका आड़े आया है, वो परमात्मा की ही देन समझ लेना। और कुछ आपके पूर्व जन्म के कमजोर संस्कार, बुरे संस्कारों का भी सहयोग रहा है। आपके साथ में पुण्य संस्कार भी थे और साथ में बुरे संस्कार भी थे। बुरे संस्कारों ने आपके ऊपर दुख कहर तोले और आप जी जो साधना पहले कर रहे थे उसको करते करते आप सुखी महसूस कर रहे थे, कोई कष्ट आया नहीं था। और जब आपके ऊपर संकट आए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, आपकी प्रारब्ध की वो रूपरेखा शुरू हुई, दुखों का दौर चला, तो उस समय आपकी जो वर्तमान की सब साधनाएं व्यर्थ हुई। फिर आप जी ने सोचा कोई और साधु संत के पास चलें, वहां भी आप गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। और यहां क्योंकि जो वस्तु जिससे सुख होना है, जो औषधि जिस हॉस्पिटल में है, जिससे वो रोग कटना है, तो रोग उस औषधि से ही कटेगा। केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेने से औषधि उस रोग नाश की है नहीं। तो वहां बेशक वो रोगी जाते हैं ये आशा लेकर के हम रोग मुक्त होंगे, लेकिन अंत में उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप जो यहां पहुंचे हैं, आपके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा यदि आपने यो ज्ञान समझ लिया। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा इतना ही आदेश देते कि सबको आशीर्वाद दे देना, सब ठीक होते चले जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें पहचानो, समझो, और हम क्या उद्देश्य लेकर के आपको दीक्षा दे रहे हैं इसको भी गहराई से जानो। और जिस दिन आपकी ये दृढ़ आस्था हो जाएगी कि कबीर इज गॉड, उस दिन देखना आपके घर में कितने सुख शुरू होंगे। पल पल में परमात्मा की मेहर दिखाई देगी। परमेश्वर ने स्पष्ट भी किया है, जब आप परमात्मा का भोग लगता है वाणी को, उस समय एक शब्द आता है कि मोकू का खोजा रे बंदे, ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काशी कैलाश में। अंत में भगवान कह देते हैं कि यदि तुझे विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरे पास हो गया। मैं तो विश्वास के अंदर हूं। और विश्वास कबीर साहब पे ये काल होने नहीं देता कि कबीर वो दानक दुल्हा जो काशी में रहता था वो भगवान, वो परमात्मा और सबका रचनहार। तो एक बार सिर घूम जाता आदमी का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसे कैसे हो या ना हो, पर ये सच्चाई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये कि कबीर परमात्मा है और आपको कद विश्वास होगा उसके लिए प्रयत्नशील है। इतने प्रमाण दे रखे आपको। अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, उनसे प्रमाणित कर दिया कि वो जो कबीर है
जिसको अल्लाहू अकबर कहते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा और उसका नाम कबीर है। ये हमारे सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, वेदों ने भी प्रमाणित कर दिया, पवित्र वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने और पवित्र उन महापुरुषों की अमृतवाणी ने, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने भगवान को देखा, उस धानक रूप में देखा और सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में देखा। उन महापुरुषों ने कहा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोतावार, ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय नानक साहिब जी ने एफिडेविट दे रखा, अपनी आंखों देखा भगवान को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशीमाए कबीर हुआ और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभा और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनार। दादू साहब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, ऐसे ही जैसे गरीबदास साहिब जी को, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए थे, फिर छोड़ा था वापस अपना विटनेस बनाने के लिए। दादू साहब जी को भी लेकर गए थे और दादू साहब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सिरजनहार। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, जिनको परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने भी यही गवाही की है। तो अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कबीर साहब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और न परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहब, ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं। और जो पहले के संचित कर्म, जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का। तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे, उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, चाहे 1 लाख टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें लगा दे, उसने सारे न जलाकर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से, पापों से हम दुखी। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें।
तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो उद्देश्य ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हो, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो। तो कष्ट भी नहीं होने देंगे भगवान। जब मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता। ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं, जो सतलोकासन वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देख के ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहां आने की कतई आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं। उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं, ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहां आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट हैं आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने। तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जान कर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहां आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल गना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो 1 बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बढ़ेगा। और यहां से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल से भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता, और आपको हुआ करेंगे डेली।